महंगाई की सताई अवाम के लिए झटका। हुकूमत ने डीजल 10 रुपए 39 पैसे और पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल 272 रुपए 98, पेट्रोल 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गया। जनूबी पंजाब के अवाम बिल बिला उठे, कहते हैं पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। अशिया खुरनोश पहले ही पहुंच से बाहर हैं, मजदूरी ना होने के बराबर है। पेट्रोल महंगा होने से मेहनत कशों की कमर टूट जाएगी। महंगाई की सताई अवाम के लिए झटका। डीजल 10 रुपए 39 पैसे, पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल 272 रुपए 98, पेट्रोल 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर। पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। अशिया खुरनोश पहले ही पहुंच से बाहर हैं। पेट्रोल महंगा होने से मेहनत कशों की कमर टूट जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात शुरू। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्ट यूनियन की मरकजी मीटिंग के बाद किरायों में मजीद इजाफा मुतवक्के है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान के लारी अड्डे पर मौजूद हूं, जहां मुसाफिरों के चेहरों पर परेशानी के आसार वाज़ेह नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने कल रात शहरियों पर पेट्रोलियम बम गिराया है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत में होशरुबा इजाफा किया है, और जब पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो उसके असरात हर चीज़ पर जाते हैं। इस वक्त हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर की वजह से ट्रांसपोर्ट के किरायों पर जो असर हुआ है उसकी बात करें तो कई शहरों के सफ़र पर किराए जात में इजाफा कर दिया गया है, जबकि आज के जो दिन का जितना भी शहरियों ने सफ़र किया, आज के दिन पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के बाद 5% ऐलान किया गया। लेकिन हमारी ट्रांसपोर्टर यूनियन से इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी उनकी एक मरकजी क़यादत की मीटिंग होनी है, जिसमें मजीद भी इजाफा मुतवक्के है, लेकिन इस वक्त 5% इजाफा किया गया है। जो लोग पहले कसूर जाने के लिए 1600 में सफ़र कर रहे थे, 1650 तक सफ़र करना पड़ रहा है। लाहौर के किराए पर 100 रुपये बढ़ गया है। इसी तरह जो दीगर शहर हैं जो करीब हैं मुल्तान से, बूरेवाला है, बिहाड़ी है, उन पर भी 20 से 30 रुपये का इजाफा किया गया है। मुसाफिर काफ़ी परेशान नजर आते हैं, क्योंकि पहले से महंगाई से परेशान थे और मजीद किराया बढ़ गया। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप हमें बताएं कौन से शहर जा रहे हैं आप मुल्तान? जी, मैं मुल्तान से डेरा गाजी खान जा रहा हूँ। तो तकरीबन मुल्तान से डेरा गाजी खान का आज के दिन में 20 से 30 रुपए जो है ना वो इजाफा हुआ है। आपने आज कितने की टिकट करवाई है? मैं जब डेरा गाजी खान से मुल्तान आया हूँ तो 500 मैंने दिए हैं, तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ तो अभी भी मैं 500 दे के मैंने टिकट परचेज किया है। बताया जा रहा है कि अभी डेरा गाजी खान पर भी कोई 20 से 30 रुपये इजाफा कर रहे हैं। लामाला अब देखें ना, पेट्रोल की जो कीमत मतलब बढ़ाई है हुकूमत वक्त ने, तो इसका जो असर है वो जब पेट्रोल और डीजल महंगा मिलेगा ट्रांसपोर्टर्स को, तो लामाला वो किराया इसमें बढ़ाएंगे, वो अपनी जेब से तो नहीं दे सकते। ये अभी तो थोड़ा उन्होंने 20-25 रुपये बढ़ाए हैं, तकरीबन 50 से 60 रुपये इजाफा जो है ना वो तकरीबन हो जाएगा। डेरा गाजी खान से मुल्तान का सफ़र अब कितने पैसों में शुरू किया? थोड़ा आज 500 तक पहुँच। जी, मुझे याद है कि मैं अब मेरी 51 ईयर्स एज है, तो स्कूल एज में जो है ना हम 20 रुपए में आते थे, तो आज जो है ना हम 500 रुपए में जो है ना जाते हैं। पैसे शुरू होने वाला सफ़र 500 तक पहुंच गया है, और उसकी वाहिद वजह क्या है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं। ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। 5% इजाफा अभी किया है कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने, और सुबह तक मजीद मुतवक्के है। आप क्या समझते हैं कितना इजाफा मजीद होगा? बस भाईजान, जैसे मेरे दूसरे भाई ने कहा आपको कि सब परेशान है, मुसाफिर भी परेशान है, ट्रांसपोर्टर्स खुद ही परेशान है भाई के आज 12 रुपये महंगा हुआ है। तो इससे हमारा आपको पता है 5% किराया बढ़ाया गया है ना, तो इंशाल्लाह कल तक और मजीद पता चलेगा कि क्या होगा। मुसाफिरों का क्या रद्द-ए-अमल होता है ट्रांसपोर्टर्स के साथ? देखें ना, एक मुसाफिर जो डीजी खान से आ रहा है वो पहले 480 में आ रहा है, आते ही उसको दूसरी वापस जाने की उसको पता लगता है 20 रुपये बढ़ गई हैं। तो इस पर मुसाफिर क्या कहते हैं, क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्या भाईजान? जैसे कि आपको पता है कि हमारा पहले पेशावर का था 2000 रुपया कराया, तो अब हमने 2300 किया है, तो इसमें मुसाफिर हज़रात बड़े परेशान हैं। तो 1000 से 2300 होना परेशानी तो है। आप क्या कहेंगे? अभी तो स्कूल बंद हैं, लेकिन जैसे ही तलबा अपना सफ़र करना शुरू करेंगे स्कूलों का, रिक्शे वाला भी ज़्यादा पैसे मांगेगा, वैन वाला भी ज़्यादा पैसे मांगेगा। ये जो परेशानी बनती जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से, मजबूरी है, करना पड़ेगा सफ़र, ज़्यादा भी लेंगे तो देने पड़ेंगे।
کیونکہ جو ایک سفر کرنا ہے وہ تو کرنا ہے نا. زندگی کی ردم نہیں رک سکتی، بھلے یہ اگر 100 ہے تو 500 بھی کر دیں تو بھی یہ رواں دواں رہے گی. ایسے ہی ہے. آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں؟ نہیں، آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ میں فیبریکیٹر ہوں، کمبل. روزانہ کی بنیاد پر استعمال تو کرتے ہوں گے، موٹر سائیکل بھی اور یہ باقی ایسا تقریباً ایسا ہی ہے، میکسیمم رکشے پہ ہی جانا پڑتا ہے. جی جی، شہر کے اندر بھی کرائے بڑھ رہے ہیں نا. ایک رکشہ ایسے ہی ہے. مطلب کہ جیسے 30 روپے کرایہ تھا، 50 روپے ہو گیا. ابھی جیسے صبح میں 30 تھا، اب رات میں 50 ہوا. قیمتیں تبدیل ہو گئی ہیں. یہ صورتحال ہے لاری اڈے کی. شہری کہہ رہے ہیں کہ ہم جب شام کو سفر کر رہے ہیں تو وہ 30 روپے ہے، جب صبح آتے ہیں تو وہ 50 ہو چکا ہوتا ہے. پشاور جو 2000 میں جاتے تھے وہ 2300 تک چلا گیا ہے. ڈی جی خان ایک ہمارے یہاں شہری سے بات ہوئی جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ 480 میں آئے تھے لیکن اب وہ 500 میں واپس جا رہے ہیں. ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ چکے ہیں، 5% آج کا اضافہ ہے. اور ابھی ٹرانسپورٹر یونینز کی میٹنگز لاہور میں منعقد ہونی ہے اور مزید کرائے جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. شہری کافی پریشان اور مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت سے کہ سفر کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، خدارہ ان کو کم کریں. روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کو اپنی ٹرانسپورٹ استعمال کرنی ہوتی ہے. سفر کے اخراجات کم ہوں گے تو دوسرے شہروں تک جانا، روزگار تک جانا آسان ہو سکے گا. جی بہت شکریہ شکیل سلطان، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. مہنگائی سے پریشان عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں. پیٹرول 8 روپے 36 پیسے فی لیٹر مہنگا. جنوبی پنجاب کے عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا. کہا حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. بہاولپور میں شہری کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے سے تمام اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں. مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے. اشیاء خرد و نوش سے لے کر جان بچانے والی ادویات تک ہر چیز مہنگی ہے. ہم غریب آدمی ہیں اور پیٹرول اتنا مہنگا ہے کہ روزی روٹی کرنے سے بڑے تنگ ہیں ہم. ٹھیک ہے، لہٰذا مہربانی کریں تھوڑا ریٹ کم کر دیں اس کا. پیٹرول بدلنے نال روزی روٹی کرنا مشکل تھی. ویسی جرا 250 دے اندر ایک پورا ایریا کر گیا سے ہوں 20 روپے بیا وادی ہے. ایوریج روٹین گھٹ تھی ویسی. ادھر لیا کے عوام کہتے ہیں مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے. غریب آدمی دن میں 700 روپے دہاڑی کماتا ہے جس سے گھر چلانا مشکل ہے. غریب طبقہ بہت نیچے زندگی گزار رہا ہے. کہا مہنگائی کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے. جبکہ چوبارہ کے شہریوں کا کہنا تھا کہ عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر کے حکومت نے عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے. ڈیزل بجٹ سے بھی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. حکومت پیٹرول کی قیمت میں اضافہ واپس لے کر عوام کو ریلیف فراہم کرے. حکومت کے فیصلے ریٹ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں. عوام جو ہے اب یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے. ایک غریب آدمی جو ہے 500 روپے 700 روپے کماتا ہے اور وہ سارا دن جو ہے اپنا گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتا ہے. حکومت میں اپیل کرے نا مہربانی کرے کہ عوام بہت غریب اکثر پیس رہی ہے مہنگائی میں. لہٰذا مہربانی کر کے ہوں جی میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت اضافہ کیتا نہیں، لہٰذا مہربانی کرتے کم کیتی وجہ. ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے جو ہے نا انہوں نے عوام کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. ادھر عیسیٰ کھیل میں شہری کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے روزمرہ کی تمام اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں. کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر تمام چیزیں قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں. جبکہ میکلوڈ گنج کے شہری کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کم کی جائے تاکہ عام آدمی بھی سکھ کا سانس لے سکے. پیٹرول تے ڈیزل کی قیمت ودھن نال عوام تے بہت سارا اثر تھے. ضرورت اشیاء دی زندگی دیاں شایاں دیا او بہت مہنگیاں تھی گئی ہیں. سارا حکومت کو مطالبہ ہے کہ وہ یہ مہنگائی ختم کرے تے ریلیف بھی عوام کو دے دے. ہم اس اضافے کو مسترد کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کی جائیں تاکہ غریب آدمی کی گزر بسر صحیح ہو جائے. فتح پور میں تو شہریوں نے موٹر سائیکل پر فاتح ہی پڑھ دی. کہا نہ یہ ہوگی نہ اس میں پیٹرول ڈلوانا پڑے گا. ادھر رجحان کے شہری کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. حکومت عوام کو ریلیف کی بجائے تکلیف دے رہی ہے. اور بھکر میں شہری کہتے ہیں پہلے سے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے، اوپر سے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پہلے سے بھی بہت مہنگائی چل رہی ہے اور اوپر سے انہوں نے پیٹرول کی منشیات میں اضافہ کر دیا ہے. ان کو چاہیے کہ اپنا فیصلہ واپس لیں یا کام کریں. مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا. شہریوں نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا. ہائی کورٹ ملتان نے منشیات کیس میں سزا یافتہ ملزم محمد رضوان خان کو بری کر دیا. ملزم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے 10 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا کل عدم قرار. ملزم پر چرس برآمدگی کا الزام تھا. عدالت نے ناکافی شہادتوں کی بنیاد پر سزا غیر مؤثر قرار دے دی.
वकील ने शवाहिद को नाकाफी और सैंपल ताखीर से भिजवाने का नुक्ता उठाया। आपको अपडेट कर रहे हैं। हाईकोर्ट मुल्तान ने मुनशियात केस में सजा याफ्ता मुलजिम मोहम्मद रिजवान खान को बरी कर दिया। मुलजिम को शक का फायदा देते हुए 10 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा कलअदम करार। मुलजिम पर चरस बरामदगी का इल्जाम था। अदालत ने नाकाफी शहादतों की बुनियाद पर सजा गैर मौसर करार दे दी। वकील ने शवाहिद को नाकाफी और सैंपल ताखीर से भिजवाने का नुक्ता उठाया। इस हवाले से हमें मजीद तफसीलात बताने के लिए एक बार फिर माहिर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी माहिर इमरान, बताइएगा। इस हवाले से बताया कि ये थाना दाजल है विहाड़ी का, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। 9C का मुकदमा था। 1 किलो से ज्यादा चरस बरामदगी थी और सेशन अदालत विहाड़ी ने जो मुलजिम है रिजवान खान, उसको 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गुज़िश्ता साल, जिसकी अपील की गई। और हाईकोर्ट मुल्तान के डिवीजन बेंच से, जिसमें जस्टिस सादिक महमूदपुरम है और जस्टिस तनवीर अहमद शेख हैं, उन्होंने इस केस का फैसला सुना दिया, अपील को मंजूर कर लिया और मुलजिम रिजवान को शक का फायदा देते हुए जो सजा और जुर्माना है उसको कलअदम करार दे दिया है। और इस हवाले से वकील मोहम्मद फारूक ने अदालत में ये शवाहिद दिए, दलाइल दिए कि जो सैंपल था, जो चरस बरामदगी का एक केस था, उसके सैंपल जो मुकर्रर के बाद भिजवाए गए थे पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के साथ ही नाकाफी शवाहिद थे और तमाम शवाहिद को पॉइंट आउट किया गया हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में, जिस पर अदालत ने नाकाफी शहादतों की बुनियाद पर सजा को गैर मौसर करार देते कलअदम करार दे दी और मुलजिम रिजवान जो कि गिरफ्तार था और जेल में कैद था, उसको बरी करने को हुक्म दिया है। जी माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आशूर मुहर्रम इंतजामात के मुआयने के लिए कमिश्नर डीजी खान डिवीजन अशफाक अहमद चौधरी और आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का दौरा लिया। कमिश्नर और आरपीओ ने करनाल मस्जिद, इमाम बारगाह हुसैनिया, पहाड़पुर, करोड़ शहर, झरकल का मुआयना किया और इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर और आरपीओ ने मस्जिद करनाल जुलूस मजालिस मुंतजमीन, मेंबरान अमन कमेटी से मुलाकात की और इंतजामात बारे इस्तफसार किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार, डीपीओ मोहम्मद अली वसीम, एडीसीआर मोहम्मद शाहिद मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान, मेंबरान अमन कमेटी मौजूद रहे। अफसरान का कहना था कि इंतजामिया अमन आमा की मजमूई सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कोशां है। मेंबरान अमन कमेटी के ताउन से ही मिसाली अमन अमान की फजा कायम है। मुंतजमीन तयशुदा जुलूस रूट्स और वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नजीर की सरबराही में अमन कमेटी का इजलास में डीपीओ अली बिन तारिक की भी शिरकत। इजलास में आशूरा अयाम के लिए उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि लोड शेडिंग के दौरान बिजली का मुतबादिल इंतजाम तैयार रखा जाए। म्यूनिसिपल अमला रूट्स के रास्तों पर की गई वॉल चौकिंग खत्म करे। इस मौका पर डीपीओ अली बिन तारिक का कहना था कि जिला पुलिस ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। हसास मजालिस और जुलूसों की क्लोज सर्किट कैमरों से मॉनिटरिंग जारी है। अमन कमेटी मेंबरान ने इजलास में बताया कि इंतजामात और सिक्योरिटी काबिल सताइश हैं। साबिक मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी रोही की आवाज बन गए। साबिक मेयर का कहना था कि नॉन ऑपरेशन बहावलपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट बहाली के ख्वाह हैं। बहावलपुर फ्लाइट ऑपरेशन बहाली के लिए वजीर आजम को खत लिख दिया है। वजीर आजम बहावलपुर और चोलिस्तान की तारीखी सकाफत को समझें। 1 हफ्ते में बहावलपुर से इस्लामाबाद, कराची और स्कर्दो फ्लाइट्स ऑपरेशनल की जाएं। साबिक मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी रोही की आवाज बन गए। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में ग्रेड 18 की तकर्रुरियां नोटिफिकेशन जारी। बस्ती मलूक के एसपी सदर शमसुद्दीन खान की पीएसपी ग्रेड 18 पर तरक्की। आईजी साउथ पंजाब ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकर्रुरी में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अफसरान शामिल हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। सीपीबी के मुताबिक जून के महीने में 41 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। 40 बच्चों को लवाहिकीन की तलाश के बाद उनके हवाले किया गया। बच्चों को रेस्क्यू ऑपरेशन और बजरिया चाइल्ड हेल्पलाइन तहवील में लिया गया। बेकारी माफिया के खिलाफ 6 एफआईआर्स भी दर्ज करवाई गई। इंसदाद गदागरी मुहिम और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए आगाही पंफलेट तकसीम किए गए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। जून के महीने में 41 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। 40 बच्चों को लवाहिकीन की तलाश के बाद उनके हवाले किया गया। बच्चों को रेस्क्यू ऑपरेशन और बजरिया चाइल्ड हेल्पलाइन तहवील में लिया गया। यह कहना है तर्जुमान का। तर्जुमान की जानिब से मजीद कहा गया है कि भिखारी माफिया के खिलाफ 6 एफआईआर्स भी दर्ज करवाई गई। इंसदाद गदागरी मुहिम और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए आगाही पंफलेट्स तकसीम किए गए।
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। सीपीबी के मुताबिक जून के महीने में 41 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। 40 बच्चों को लवाहिकीन की तलाश के बाद उनके हवाले किया गया। बच्चों को रेस्क्यू ऑपरेशन और बजरिया चाइल्ड हेल्पलाइन तहवील में लिया गया। भिखारी माफिया के खिलाफ 6 FIRs भी दर्ज करवाई गई। डीपीओ ऑफिस लोधरा में हेड कांस्टेबल की रिटायरमेंट के एजाज में अलविदाई तकरीब। हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी 35 साल बाइज्जत नौकरी के बाद महकमे से रिटायर हो गए। डीपीओ अली बिन तारिक और एसपी इन्वेस्टिगेशन ने हेड कांस्टेबल को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ने भी फूलों के हार पहनाकर पत्तियां निछावर की, तहाइफ भी दिए। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल को गाड़ी में प्रोटोकॉल के साथ डीपीओ ऑफिस से घर पहुंचाया गया। डीपीओ का कहना था कि पुलिस फोर्स एक खानदान है, किसी फर्द को रुखसत करना जज्बाती लम्हा होता